दोस्तों, मध्य प्रदेश में मामला फंसा हुआ बताया जा रहा है। राजस्थान में कहा जा रहा है कि मुकाबला मामला कांटे का है। तेलंगाना के लिए कहा जा रहा है नेक टू नेक फाइट है। मिजोरम में त्रिशंकु, छत्तीसगढ़ ऑल क्लियर। अब सवाल उठता है कि चुनाव फंसता क्यों है, कौन फंसाता है और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्लियर है। बहुत से लोगों का कहना है राजस्थान में बीजेपी क्लियर है। छत्तीसगढ़ तो सभी कह रहे हैं कि क्लियर है कांग्रेस के हक में, और तेलंगाना में भी आमतौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस एज लिए हुए है, लेकिन मामला फंसा हुआ है। तो ये फंसी हुई सीटें क्या करती हैं, ये फंसी हुई सीटें होती क्या हैं, इसका एक थोड़ा विश्लेषण करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं 2018 के, उसके हिसाब से। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मध्य प्रदेश में मोटे तौर पर जो एबीपी सी वोटर का सर्वे आया है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि कांग्रेस 130 पार जा सकती है या जाने की क्षमता रखती है, और बीजेपी किसी भी कीमत पर 100 क्रॉस नहीं करेगी, 90 के आसपास अटक सकती है। मैं इसमें उनके मार्जिन को लेकर, जो 3 से 5% का मार्जिन है, और प्लस जो प्रवृत्ति रहती है कि बीजेपी की 8-10 बढ़ा दो, कांग्रेस की 8-10 घटा दो, ये सब कैलकुलेशन एडजस्ट करने के बाद कह रहा हूं। लेकिन कुछ सीटों पर मामला उलझ जाता है। आज हम फंसी हुई सीटों का 4 राज्यों के चुनाव के पिछले विधानसभा के विश्लेषण करने के आधार पर बताएंगे। तो बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। आप जैसे यार दोस्तों में बातचीत करते हैं तो उसके लिए आपके लिए टॉकिंग टर्म्स में ये बातें हो सकती हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, 500 के वोट से कम अंतर से 3 सीटें हारी जीती गई, जिसमें से बीजेपी ने 1 सीट जीती, 2 सीटें कांग्रेस ने जीती। 500 से 1000 के अंतर से 7 सीटों का नतीजा सामने आया। बीजेपी के खाते में 2 गई, कांग्रेस के खाते में 5 गई। 3 से 10,000 के अंतर का जो था, 3 से 5,000 का अंतर था, वो 12 सीटों पर रहा। 6 बीजेपी ने जीती और 5 कांग्रेस ने जीती। 3,000 से 5,000 का 15 सीटों रही, जिसमें से 10 बीजेपी ने जीती, 4 कांग्रेस ने जीती। तो अब तक का निष्कर्ष क्या है कि 5,000 के कम अंतर से 37 सीटें हारी जीती गई। देखिए, पिछली बार बड़ा नजदीकी मुकाबला था। बीजेपी 109 पर कुछ अटक गई थी, कांग्रेस 114 पर अटक गई थी। 230 की असेंबली है, उसमें 37 सीटें, यानी 10%, 12-13% सीटें ऐसी थी जो 5,000 के कम मार्जिन से हारी जीती गई, जिसमें बीजेपी ने बाजी मारी। 19 सीटें बीजेपी, 16 सीटें कांग्रेस, 2 सीटें अन्य। तो आप देखिए फंसी हुई सीटों का कितना कितना महत्व होता है। अगर इन फंसी हुई सीटों में कांग्रेस ज्यादा ले जाती, जो स्वाभाविक है कि एक जीतती हुई पार्टी को फंसी हुई सीटें ज्यादा निकालनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है, इसलिए नतीजा चौंकाने वाला आता है। स्वाभाविक है कि 37 में ज्यादा सीटें बीच कांग्रेस निकालती तो कांग्रेस आराम से 120 पार पहुंच जाती। 5 से 10,000 के अंतर से 43 सीटें, फिर बीजेपी 20, कांग्रेस 21, अन्य के खाते में 2 गई। 10 से 20,000 के अंतर से 71 सीटों का फैसला हुआ, 38 बीजेपी, 33 कांग्रेस। यानी यहां से भी 5 और 10 से 20,000 का जो अंतर था, उसने बीजेपी को बचा लिया एक करारी हार से। क्यों? क्योंकि 20 से 50,000 का अंतर, ये अच्छा खासा अंतर होता है, विधानसभा में निर्णायक अंतर होता है। इससे 66 सीटें हारी जीती गई, जिसमें 24 सीटें बीजेपी को मिली, लेकिन कांग्रेस ले गई 39 सीटें और खेल पलट गया। तो इस बार क्या होगा ये जानना, इस हिसाब से कुछ लोग जो कहते हैं ना मामला फंसा हुआ है, कांटे का है, चौंकाने वाला नतीजा आ सकता है, खुला हुआ चुनाव है, वो इन सीटों के आधार पर कहते हैं। राजस्थान में तो आंकड़ा और ज्यादा दिलचस्प है। तभी कहा जा रहा है कि आज की तारीख में कुछ सर्वे भले ही बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे हो, लेकिन बीजेपी वालों को खुद इन सर्वों पर यकीन नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन बीजेपी को खुद यकीन नहीं है, क्योंकि फंसी हुई सीटें बहुत ज्यादा हैं।
और ऐसे में दिलचस्प चीज ये है कि ट्रेंड बदल रहा है कि 40% से ज्यादा 80% से ज्यादा वोट दोनों पार्टियों को मिल रहा है, अन्य के खाते में बहुत कम वोट परसेंटेज जा रहा है। तो ऐसे में मामला और दिलचस्प हो गया है। कैसे, मैं आंकड़ों से समझाने की कोशिश करता हूं कि क्यों बीजेपी को एक स्लाइट एज दिया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। क्यों? ये बीजेपी वाले भी अंदर खाने मानते हैं। 0 से 3,000 का वोट का अंतर से 20 सीटें हारी जीती गई। बीजेपी 11 सीटें जीतती है, कांग्रेस 8 सीटें जीतती है और 1 सीट अन्य के खाते में जाती है। आगे जो मैं बोलूंगा अन्य पर खास तौर से आप ध्यान दीजिएगा। 3 से 5,000 के अंतर से 19 सीटें हारी जीती गई, 6 कांग्रेस, 6 बीजेपी, 7 अन्य। यानी बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा 7 अन्य के खाते में। अन्य यानी बागी हो गए, निर्दलीय हो गए, छोटी पार्टी के नेता हो गए। 5,000 से 10,000 के अंतर से 33 सीटें हारी जीती गई, 15 बीजेपी, 13 कांग्रेस, 5 अन्य। यानी जो कांग्रेस 100 पर आकर अटक गई, यहां थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया। मामूली अंतर से बीजेपी ज्यादा सीटें जीत गई, नहीं तो कांग्रेस को थोड़ा विक्ट्री मार्जिन बढ़ सकता था। 10,000 से 20,000 के अंतर से 65 सीटें हारी जीती गई, जहां कांग्रेस ने निर्णायक बढ़त बनाई। देखिए कैसे जब जीत रही होती है पार्टी तो बड़े अंतर से ज्यादा सीटें जीतती है। बीजेपी के खाते में 65 में से सिर्फ 18 सीटें आई, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 38 सीटें आई और 9 सीटें अन्य के खाते में चली गई। 20,000 से 50,000 का अंतर 59 सीटों पर रहा। यानी हर चौथी सीट करीब करीब इतने भारी अंतर से हारी जीती गई, जिसमें कांग्रेस को 32 मिली, बीजेपी को सिर्फ 22 मिली और अन्य के खाते में 5 चली गई। तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा बताता है कि अगर आप राजस्थान में 2018 में अन्य के खाते में 27 सीटें नहीं जाती तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खेल ऊपर नीचे हो सकता था। हो सकता है बीजेपी 90 पार कर जाती, हो सकता है कांग्रेस 100 की जगह 90 पर ही अटक जाती, कुछ भी खेल हो सकता था। ये फंसी हुई सीटें कहां जाएंगी आज की तारीख में भी कोई निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, जबकि बाइपोलर चुनाव हो और जहां मुकाबला एक एक सीट को लेकर हो रहा हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि सर्वे देखिए, सर्वे पर चर्चा कर लीजिए, चाय पर चर्चा कर लीजिए, लेकिन यकीन मत कीजिए। एग्जिट पोल जब आएगा 30 नवंबर को, जो आखिरी पोलिंग तेलंगाना में होगी, उसके बाद उससे असल में तस्वीर थोड़ी साफ होगी, लेकिन एग्जैक्ट पोल नहीं होता एग्जिट पोल, ये भी आप मानकर चलिए। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। बीआरएस को एक तरफा जीत मिली थी, 119 में से 88 सीटें, और कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली थी। लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पर कितना दिलचस्प मुकाबला रहा कि 50,000 के अंतर से 18 सीटें हारी जीती गई। बीआरएस ने 15 जीत ली। 52 सीटों में हार जीत का फासला 20 से 50,000 रहा। बीआरएस ने 45 जीत ली, इसीलिए कांग्रेस एक तरफा हारी। 10,000 से 20,000 में 20 सीटें हारी जीती गई, जिसमें बीआरएस को 11 मिल गई, कांग्रेस सिर्फ 6 पर अटक गई। 5 से 10,000 के अंतर पर 13 सीटें थी, जिसमें 8 बीआरएस जीती, 4 कांग्रेस जीती। 2 से 5,000 का जो अंतर था उसमें 10 सीटें थी, जिसमें 4 बीआरएस जीती, 5 कांग्रेस जीती। तो कम अंतर से कुछ सीटें बीजेपी कांग्रेस निकाल गई, इसीलिए कांग्रेस 19 पर आ गई। अगर वो फंसी हुई सीटें भी बीआरएस के खाते में चली जाती तो बीआरएस 119 में से 88 की जगह हो सकता है 95 के आसपास सीटें जीत जाती। तो छोटी जहां विधानसभा छोटी है, यानी 100 सवा 100 की विधानसभा है, वहां पर फंसी हुई सीटें अपना और ज्यादा असर दिखाती हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। जैसे 90 की विधानसभा छत्तीसगढ़ की है, तो आप देखिए वहां का 90 में से 68 बीजेपी कांग्रेस को मिली थी, 15 बीजेपी के खाते में आई थी। और यहां देखिए 2000 के कम अंतर से 4 सीटें हारी जीती गई, जिसमें कांग्रेस को 1 मिली, बीजेपी को 2 मिल गई, एक अन्य के खाते में गई। 2 से 5,000 के अंतर से 11 सीटें हारी जीती गई, कांग्रेस 6, बीजेपी 2। 5 से 10,000 के अंतर में 7 सीटें, कांग्रेस 5, बीजेपी 2। 10,000 से 20,000 के अंतर में 26 सीटें, 18 कांग्रेस, 8 बीजेपी। 20,000 से 50,000 के अंतर में 36 सीटें, यहां बीजेपी पिट गई बुरी तरह से। 36 सीटें, जिसमें से 32 कांग्रेस, 0 एक सीट, एक सीट और 3 के अन्य के खाते में गई, 1 सीट बीजेपी को मिली। 50,000 के अंतर से ज़्यादा से 6 सीटें हारी जीती गई, 6 की 6 कांग्रेस के हक में गई, बीजेपी के हिस्से में 1 सीट नहीं आई।
तो जो विनिंग पार्टी होती है वो फिर फंसी हुई सीटों पर ज़्यादा यकीन नहीं करती, या विनिंग पार्टी का जो फाइनल टैली होती है उसका फंसी हुई सीटों से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। वो 20,000 के अंतर से, 50,000 से ज़्यादा वोट के अंतर से जीती हुई सीटों पर ज़्यादा उसका असर रहता है, यानी वो एक तरफा जीत रही होती है। क्या इस बार ऐसा होगा? क्या कोई राज्य ऐसा दिख रहा है इस समय के जो सर्वे बता रहे हैं, जिसमें एक तरफा जीत किसी की दिखाई जा रही है? बड़ा दिलचस्प सवाल है, इसका जवाब तो आप बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, चौंकाने वाले नतीजे यकीनन सामने आने वाले हैं, अगर 2018 के हिसाब से देखा जाए, फंसी हुई सीटों का आंकलन किया जाए तो। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। और आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी थोड़ी वित्तीय मदद भी कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर विद्रोही 7 के नाम से हूँ, इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।